किसान सड़कों पर आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के दौर में भी बैठे हैं, पर 3 दिन लगभग बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हमारे साथ फतेहपुर सीकरी सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी हैं। उनसे जानते हैं कि किसान सड़कों पर क्यों हैं और क्या नतीजा निकल रहा है। देखिए, किसान सड़कों पर नहीं है, किसान को सड़कों पर लाने का कुछ लोग काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के सेवा काल में 65 साल का कांग्रेस का शासनकाल और मोदी जी का सेवा काल, तो इस सेवा काल में मोदी जी ने किसान के हित के लिए अनेक सारे काम किए हैं। चाहे वो एमएसपी देने का काम हो, जो एमएसपी भी रिकॉर्ड तोड़ दी जा रही है, उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हुआ है। वहीं पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान रेल, ड्रिप इरिगेशन और किसानों के छत पर अभी आपने देखा सौर ऊर्जा के लिए जो माननीय मोदी जी ने अभी नया किया है कि भाई 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। तो ये सारे जो अनेक प्रकार के काम किसानों के हित के लिए किए हैं मोदी जी ने, इनाम मंडियों, एफपीओ, तो ये मोदी जी के सेवा काल में है। कांग्रेस के शासनकाल में तो कभी किसानों के लिए कोई एक नियम तक नहीं बनाया गया। आज कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं, जिन्हें अपने परिवार को बचाने की चिंता है, वो मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, उनको अधिकार नहीं है। और जहाँ तक है ये पंजाब में जो किसानों की बातचीत है, तो सरकार के 3 मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, श्री अर्जुन मुंडा जी और श्री नित्यानंद राय जी चंडीगढ़ में जाके किसानों के पास उल्टा जा रहे हैं, कह रहे हैं बातचीत करने के लिए हम तैयार हो, बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली आने की जिद क्यों? क्योंकि दिल्ली आने की जिद कुछ राजनीतिक दलों की है, किसानों की नहीं है। किसान तो जानता है, समझता है, और देश का किसान, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं, देश का किसान मोदी जी को बहुत प्यार करता है। वो जानता है कि मोदी जी ने ही हमारे जीवन में बदलाव लाए हैं। आने वाले समय में और भी कोई बदलाव होंगे वो मोदी जी ही करेंगे, क्योंकि तीसरी बार मोदी जी सरकार बना रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कई सारे जो योजनाएं हैं, काम है, सरकार ने किसानों के लिए किए हैं, फिर ऐसी कौन सी मांगे रह गई हैं जिनको लेकर किसान सड़कों पे हैं? देखिए, जिन मांगों को लेकर पंजाब के कुछ इश्यूज हैं, अब जैसे पिछला किसान आंदोलन हुआ था, उसमें कुछ ऐसे जघन्य अपराध हैं जिनके बारे में वो चाहते हैं वो माफ़ हो जाए। अब जघन्य अपराधों की माफ़ी दे देना, मुझे तो नहीं लगता कि इतना, किसी की हत्या कर दी गई, किसी बहन के साथ बलात्कार कर दिए गए, कौन चाहेगा कि इनमें तुरंत उनको माफ़ी दे दी जाए? क्रिमिनल्स को तो कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। किसानों के लिए सरकार हमदर्दी रखती है। जो किसानों पर सामान्य मामले हुए हैं उन पर सरकार तैयार भी है वापस करने के लिए। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि अन्नदाता पर अत्याचार किया जा रहा है। विपक्ष ने हमेशा अन्नदाता पे अत्याचार किया। विपक्ष ने हमेशा अन्नदाता, आप याद होगा जब यूरिया, मैं यूरिया की चर्चा जरूर करना चाहूँगा, अब तो नैनो यूरिया भी आ गई, नैनो डीएपी भी आ गई, ड्रोन के द्वारा अब तो किसान की फसल पर यूरिया और डीएपी होगा। पीठ पर लादता था किसान बोरी और लाठी खाता था यूरिया की बोरी के लाइन में लगकर। आज देश में से कहीं सूचना नहीं आती कि लाइन में लगना पड़ रहा है किसानों को, यूरिया उनको मिलता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसानों ने आंदोलन किया, गोलियां चलाई पुलिस ने, 17 किसान मारे गए थे। तो ये लोग बात कर रहे हैं किसान के लिए, तो जो मोदी जी ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। और आने वाले समय में भी मैं दावे से आपसे कहता हूं, जो भी किसानों की ओर सुझाव आएंगे, मोदी जी अपने संकल्प पत्र में लेकर, जो उनकी गारंटी है, मोदी की गारंटी के द्वारा और आगे भी किसानों के हित के लिए कार्य किए जाएंगे, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं। एक और सवाल आपसे लेते हैं कि आखिर इस आंदोलन के पीछे, जैसे आपने अभी चर्चा में कहा है कि आंदोलन किसानों का नहीं है, मैंने नहीं कहा किसानों का नहीं है, मेरा कहना ये है, किसान अपनी बात को बातचीत के लिए, हमारे मंत्री जी जा रहे हैं, बैठ रहे हैं चंडीगढ़ में जाके, तो किसान तो मानने तैयार हैं। अगर ऐसे कुछ लोग होंगे जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनको कैसे मनाओगे आप? जिनको केवल विरोध करना है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनको कैसे मनाओगे आप? तो हमें चिंता, जो भी किसान अपनी बात जायज़ रख रहे हैं, सरकार उनकी जायज़ मांगों को बातचीत भी कर रही है, उनको निस्तारण भी कर रही है, उसमें मदद भी करेगी। अब विपक्ष का तो हल्ला मचाने का काम है, तो विपक्ष तो राजनीति करता ही है। अपील करना चाहें कुछ किसानों से? नहीं, किसानों से मेरी तो, देखिए, आम किसान देश का, आप देख रहे होंगे, मोदी जी के साथ है। आज पूरे भारतवर्ष में कितना बड़ा देश है, पंजाब के कुछ इलाके से वहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है। अब उसमें कितना किसान है और कितना उसमें अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, ये तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी किसानों का मान रखना, किसानों का सम्मान रखना, किसानों की चिंता करना, ये मोदी जी की सरकार हमेशा करती आई और आगे भी करेगी। और इसका भी बातचीत के जरिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बातचीत के जरिए मैं किसानों से भी मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आपको लगता है कि ये आपकी जायज़ मांगे हैं, सरकार उन पर विचार कर ही रही है। और जो क्रिमिनल्स घटनाएं जिन्होंने की हैं वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं, तो अपराधी को तो कोई माफ़ नहीं करता है साहब। साफ तौर से ये कहना है कि आपराधिक श्रेणी को किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता। किसानों से अपील की है कि अपने आंदोलन को, जायज़ मांगों को सरकार के सामने रखें। लक्ष्मी शर्मा, AP लाइव, आगरा।